धौलपुर जिले से गुजर रही चंबल नदी के तट पर बड़ा हादसा हो गया। रविवार को एक ही परिवार के 3 सगे भाई अपने नाना नानी के साथ चंबल नदी में नहाने गए थे और नदी में नहाते हुए डूब गए। नदी किनारे तीनों भाइयों के कपड़े देख परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों भाइयों के नदी में डूबने की आशंका जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 सगे भाइयों के शव चंबल नदी से करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद बाहर लिए गए हैं, जबकि तीसरे भाई के शव को करीब 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने तीनों सगे भाइयों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। तीनों सगे भाइयों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, साथ ही गाँव में मातम छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना इलाके के बरपुरा गाँव के रहने वाले खेमचंद निषाद इमरजेंसी में 3 बच्चे चंबल नदी में डूबे हुए बताए गए थे। जो पुलिस के द्वारा 2 बच्चे हमारी इमरजेंसी में करीबन 1:55 पर और एक बच्चा 1:56 पर लाया गया, जिसको हमने CPR करा, एग्जामिन किया और ECG की। उसके बाद देखा गया कि बच्चे ऑलरेडी मृत पाए गए थे, तो उनको सारा CPR देने के बाद मृत घोषित किया गया था। दोनों बच्चे, एक बच्चा करीब चिराग, जिसका नाम चिराग बताया गया था, और उसके पिताजी का नाम पिताजी का नाम खेमचंद, और दूसरा जो बच्चा था वो काना था। वो दोनों ही एक ही पिता के बेटे बताए गए थे और दोनों ही मृत अवस्था में आए थे। तो उनको हमने CPR करने के बाद, पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद विद स्ट्रेचर के साथ मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया और वो डेड बॉडी हमें हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। आपका नाम? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार धाकड़, एमरजेंसी डॉक्टर। सूचना मिली कि चंबल नदी में 3 बच्चे नहाते समय डूब गए हैं। तुरंत सूचना मिलने पे मैं विद SHO, पूरा जाब्ता, SDM मैडम और प्रशासन के लोग वहां मौके पर पहुंचे। लोकल गोताखोरों और सिविल डिफेंस टीम के द्वारा उनको रेस्क्यू करने का ऑपरेशन चलाया गया। पहले 2 बालकों को निकाला गया, उसके पश्चात लगभग आधे घंटे बाद में तीसरे बालक की भी बॉडी मिल गई है। तीनों को मोर्चरी पहुँचाया गया है। पता चला है कि इनके नाम रोहित, चिराग एवं कहना थे। तीनों खेमचंद निवासी बरपुरा के बच्चे हैं, जो अपनी नानी के साथ में नहाने के लिए चंबल नदी से सूचना आई थी कि 3 बच्चे नहाते समय बह गए हैं। तुरंत मौके पर पहुंचा और वहां मल्लाह जाति के लोग थे, जिनके द्वारा रेस्क्यू करके 3 बच्चों की शरीर को निकाला गया। इनमें एक ही परिवार के 3 बच्चे थे, चिराग, रोहित और कान्हा खेमचंद के बच्चे थे, निषाद के, और जो बनपुरा गांव का रहने वाला है। तीनों की बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और इनका बाद धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के लाटखेड़ा हनुमान मंदिर के पास 33 kV विद्युत लाइन में फॉल्ट डालकर करीबन 1200 मीटर तार काट कर ले गई। देर रात की गई चोरी की इस वारदात के बाद सैपो क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। जयेंद्र मानवेंद्र सिंह ने बताया कि देर रात को चोर लाटखेड़ा हनुमान मंदिर से सैपो की ओर जाने वाले 5 पोल से करीबन 1200 मीटर तार को काट कर ले गए। डिस्कॉम अफसरों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि घटना के बाद नगर निगम अधिकारी मौके पर विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए मंदिर के आसपास लगे CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है, जिसमें पुलिस की टीम जल्द से जल्द चोरों को चिन्हित कर गिरफ्तारी कर सके। इधर सैपो इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी है। इलाके में राजौरा खुर्द, हाजीपुर, बसई नवाब, कासिमपुर समेत कई इलाकों में बिजली नहीं आने से लोग इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। निगम के अफसरों का कहना है कि मौके पर काम चल रहा है, शाम तक विद्युत सप्लाई शुरू हो जाएगी। बाइट 1 मानवेंद्र सिंह, JN विद्युत विभाग। इस केबी लाइन जो सैपो के लिए धौलपुर से जा रही थी, वो करीबन रात में 12 बजे के आसपास फॉल्ट आया था। रात में दिखवाई भी थी लाइन, इधर पार्वती नदी पुल आसपास दिखवाई भी लाइन थी, उसमें फॉल्ट नहीं। तब पाया कि ये लाटखेड़ा हनुमान जी के पास में 4 पोल, 6 पोलों की लाइन को काट ले गया चोर।
अज्ञात चोरों द्वारा काट ली गई, जिससे पूरी बिजली व्यवस्था सैंपू क्षेत्र से पूरी बिजली व्यवस्था ओवरब्रिज से गिरे दो चचेरे भाई, एक की मौत व दूसरा गंभीर घायल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में आज रविवार को ओवरब्रिज से नीचे गिरकर दो चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचते समय रास्ते में ही एक भाई की मौत हो गई, वहीं दूसरे गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। दोनों ननिहाल में गमी में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नगला सदर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय राजू पुत्र प्रेमचंद पचौरी और उसके चचेरे भाई 23 वर्षीय आकाश पुत्र रामनारायण बाइक से उत्तर प्रदेश से मांगरोल कस्बे में अपनी ननिहाल गमी में शामिल होने जा रहे थे। तभी मनिया और मांगरोल के बीच ओवरब्रिज पर दोनों भाई बाइक खड़ी करके रेलिंग के सहारे खड़े हो गए, जहां उनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों ओवरब्रिज के नीचे जा गिरे। हादसे में घायल हुए दोनों भाइयों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजू पुत्र प्रेमचंद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की आकाश की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। प्रतिष्ठित श्री महामाया मंदिर पर आज तृतीय दिवस की संगीत में श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा का रसापान कराते हुए आचार्य परम पूज्य अविनाश शास्त्री जी ने बताया कि नारायण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है। उनकी वाणी सागर का मोती बन जाती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं और वासनाओं का त्याग करके ही प्रभु से मिलन संभव है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि वासनाओं को फटे हुए वस्त्रों की भांति त्याग देना चाहिए। तो भगवत कथा का जो श्रवण करता है उस पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जब भक्तों पर विपदा आती है तो भगवान उनके कल्याण के लिए सामने आते हैं। परीक्षित को भवसागर से पार कराने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर परीक्षित को अपने श्री चरणों में स्थान दिया। कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को बताते हुए उन्होंने कहा, युद्ध के दौरान जब कर्ण को भगवान श्री कृष्ण से चर्चा हुई तो कर्ण ने कहा कि मृत्यु के बाद मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी का ना हुआ हो। तो भगवान ने अपने भक्त का मान रखते हुए कर्ण का दाह संस्कार अपने हाथों में किया। महाराज श्री ने आगे कहा कि जिसके अंदर का दानव जीत गया उसका जीवन दुखी, कष्टों से भरा हुआ और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, और जिसके अंदर का देवता जीत गया उसका जीवन सुखी, संतुष्ट और भागवत प्रेम से भरा हुआ। आरती मुख्य यजमान अंजना देवी गौतम किशोर कश्यप ने पारिवारिक जनों के साथ की। कथा में श्री हरिओम शास्त्री पुजारी, महामाया, पदम सिंह राणा, गोपाल मोहन कश्यप, मान सिंह, सुरेश बाथम, लाला सरदार, सुमन राणा, लक्ष्मण गर्ग एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के क्रिकेट मैदान में बालक वर्ग का क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इससे पूर्व केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य योगेश कुमार मीणा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराया तथा क्रिकेट मैच के लिए शुभकामनाएं दी। टैगोर सदन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शिवाजी सदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 52 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी टैगोर की टीम मात्र 51 रन ही बना सकी एवं इस तरह से बाजी सदन विजयी रहा। इसी प्रकार बालक व बालिका वर्ग का आपस में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया, जिसमें बालिका वर्ग की टीम ने सर्वाधिक नैना ने सर्वाधिक रन बनाए तथा बालक वर्ग की टीम में आदित्य ने सर्वाधिक 50 रन का योगदान दिया। इस दौरान क्रिकेट मैच के आयोजन में विद्यालय के शारीरिक शिक्षक इस्ताक अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने बसई घियाब्राम ग्राम पंचायत में की जन सुनवाई, लोगों की समस्याओं का किया समाधान। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा इन दिनों लगातार क्षेत्र के दौरे पर है, जहां वह प्रतिदिन अलग अलग ग्राम पंचायत में जाकर रोजाना जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में विधायक द्वारा आज रविवार को राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बसई घियाराम के गाँव बसई कविलाल, अंधियाराम, गढ़ी जाफर, हेत सिंह का दगरा, बरसला, खोड़ आदि गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बारी बारी से ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वह बेझिझक होकर उनसे कभी भी मिल सकता है। इस अवसर पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के साथ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, रवि सिकरवार, गंगा सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। हल्ला बोल जन सरोकार मंच
विद्यार्थी परिषद द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए चलाया अभियान। तपती भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मचकुंड रोड दत्ताजी के मंदिर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा बेजुबानों के लिए घर घर जल पात्र अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी रखवाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे डाड़ी डाड़ी सकोरा अभियान के तहत 11 परिंदे भी लगाए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू जादौन द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। इन बेजुबानों को सहारा केवल इंसान ही है। वैसे कई सामाजिक संस्थानों के द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं और इन बेजुबानों के लिए भी ये संस्थाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर, एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार दुबे ने भी अपने विचार रखे। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और जनमानस को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों का भी सहारा लिया जाएगा। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के गिरीश उपमन्यु, लोकेश राजपूत, रामकिशोर शर्मा, प्रमोद पचौरी, भूदेव शर्मा, विराट ठाकुर, सुनील जगरिया, रामसेवक राठौड़ आदि मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रविवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में नवीन कार्यालय भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आमजन की सेवा में समर्पित रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन, सफाई कर्मियों को मास्क, PPE किट, रक्तदान शिविरों का आयोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने एवं आमजन में जागरूकता अभियान के माध्यम से सराहनीय कार्य कर जिले की अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से जिले में राज्य का पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिशन का जीवन रक्षक शुरू किया गया। इसमें जिले के स्कूलों में अध्ययनरत 5000 से अधिक बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस ट्रेनिंग की गतिविधि घर घर तक पहुँच चुकी है। भविष्य में इसका लाभ आमजन को मिलेगा। संस्था के लिए पुराने केंद्रीय विद्यालय के भवन में कार्यालय आवंटित किया गया है, जिससे संस्था के संचालन में सुविधा रहेगी। समारोह की अध्यक्षता रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यालय आवंटन की मांग काफी समय से चली आ रही थी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था के द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पुलिस कर्मियों, औद्योगिक इकाइयों, स्काउट, NCC, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों के कार्मिकों को धौलपुर के राजेंद्र राणा महासंघ एकीकृत के निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत वर्ष 2022-24 के प्रदेश अध्यक्ष पद का पूर्व घोषित निर्वाचन अधिसूचना अनुसार संवैधानिक निर्वाचन शनिवार का जयपुर में PhD गेस्ट हाउस जल भवन सिविल लाइन जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य भर के 38 राज्य स्तरीय संबंध संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री तथा महासंघ जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्रियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से नर्सेज कार्मिकों के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा को कर्मचारी महासंघ एकीकृत का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। जानकारी देते हुए नर्सेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि निर्वाचन पूर्व महासमिति के आहूत सदन में महासंघ एकीकृत के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह को महासंघ प्रमुख मनोनीत किया गया। राजाखेड़ा के तहसील मंदिर पर हुआ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। राजाखेड़ा कस्बे के तहसील प्रांगण में स्थित प्राचीन मंदिर पर शनिवार को राम निवास सेक्रेटरी, मंदिर पुजारी मुन्नीलाल उपाध्याय एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा शिव परिवार एवं दुर्गा मां की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके उपलक्ष्य में रामायण पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गुरुवार को अखंड रामायण पाठ की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के परिवार को नगर भ्रमण करवाकर की गई, जिसके बाद शनिवार को मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ ही हवन पूजन करवाया गया।
एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा पट्टिका अनावरण कर दाऊजी महाराज व भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ जिला कलेक्टर के द्वारा हवन भी किया गया एवं आयोजित विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। कलेक्टर जायसवाल ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है जहां बचपन में 13 साल की उम्र तक इस मंदिर प्रांगण में खेला कूदा हूँ एवं सुबह शाम पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं आज भगवान के मंदिर में नवीन प्रतिमाओं के अनावरण के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दवाई लेने आ रहे अधेड़ को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, जिला अस्पताल में गंभीर भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुंगापुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती घायल राम निवास पुत्र गंगा सिंह 50 वर्ष निवासी गांव सुखराम कापुरा ने बताया कि वह दवाई लेने के लिए गांव से धौलपुर आ रहा था। दुंगापुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक गंभीर घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रफ्तार टेप कर ट्रॉली चालक की तलाश शुरू कर दी है। एक्सीडेंट होकर के भर्ती हुआ है। परिवार ने बताया कि ये अभी सुखाम गाँव से दूधपुरा के बाद ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, झारखंड प्रवाड़ा भर्ती कराया गया, जिसका रूप से इलाज चल रहा है। तो बता रहे थे कि दवाई लेने आ रहा था।